गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, आज की भी हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से होने वाली है। तो दोस्तों, हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा डिस्कशन रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और इसके अलावा दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में दोस्तों किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करके अपना डिसीजन लेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हम जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों 4 मेंबरशिप्स हैं, आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप के यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं जो आप मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर की मेंबरशिप दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे कुछ सर्टेन एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट और मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को दोस्तों पोस्ट पे क्लिक करना है मेंबरशिप लेने के बाद। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक देखने को मिलेगा मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल की दोस्तों एडवांटेज क्या है कि मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आप लोग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इन वीडियोस में भी हम कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हैं। हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग को कंपनी के बिजनेस को समझना है, तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट ऑप्शन के अंदर जाके आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल बिजनेस एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कई बार ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मेंबरशिप टैब के अंदर भी पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों ऑप्शंस का फायदा उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दिनों पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर मेंबरशिप टैब के अंदर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, जिसमें हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस को काफी बड़े तरीके से एनालाइज किया है। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। तो ये दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस हैं यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए पिछली 3 वीडियोस को ही, तो मैंने आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर था रिसेंटली हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट किया है 1.05 लाख करोड़ का, उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए 3-4 दिन पहले यहाँ पे इंडिया की जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है, इसका भी एक डिटेल एनालिसिस किया था। साथ में दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 दिनों पहले इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। काफी लंबी वीडियो थी, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने फोकस किया था यहाँ पे इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से सेगमेंट में सिक्लिकलिटी ज्यादा है और कौन से सेगमेंट्स कम सिक्लिकल है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप इस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोग को दोस्तों इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस नहीं करना चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप इस तरह के इंपॉर्टेंट एनालिसिस को मिस ना करें। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको यूट्यूब चैनल की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री का दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री है इंडिया की सोलर पंप की इंडस्ट्री। करंटली दोस्तों जो इंडियन सोलर पंप इंडस्ट्री है, ये रैपिडली ग्रो कर रही है। इसके जो कुछ खास सेगमेंट है, ये काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री दोस्तों आती है विद इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर पंप्स है दोस्तों, इनका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइम पे इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि करंटली जो सस्टेनेबल इरिगेशन के सोल्यूशंस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर बढ़ती आ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है पॉलिसीज के द्वारा, और साथ में यहाँ पे जो बढ़ती हुई एनर्जी की कॉस्ट है, उसके कारण भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री को काफी फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, करंटली इस मार्केट की वैल्यू लगाई गई है अप्रोक्सीमेटली 0.5 बिलियन के आसपास की, और यहाँ पे प्रोजेक्टेड है ये रीच कर जाएगी 2029 तक 0.7 ट्रिलियन के आसपास। और ये सारे आंकड़े आपको यूएसडी बिलियन डॉलर में दिखेंगे। तो अगर इंडस्ट्री दोस्तों इस तरह से ग्रो की, तो यहाँ पे जो CAGR इंडस्ट्री का या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपको 15% से 19.5% के आसपास का दिखेगा। तो आने वाले 5 से 6 सालों में दोस्तों आपको इस ग्रोथ रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख सकती है। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइम पे इतने फास्ट स्पीड से ग्रो क्यों कर रही है? क्योंकि ये ग्रोथ इस टाइम पे प्रोपेल्ड हो रही है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल और ग्रिड डिपेंडेंट पंप्स विद सोलर पावर पंप्स।
पर्टिकुलरली दोस्तों इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है इसके अंदर जो डिपेंडेंसी देखिए इस टाइम पे डीजल और ग्रिड डिपेंडेंट पंप्स की ये कम होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव है यानी सोलर पावर पंप इनकी डिपेंडेंस बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली इन पंप्स की डिमांड आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ से आती हुई दिख रही है। आप कह सकते हैं जो टोटल पंप की सेल हो रही है इसमें से 85% डिमांड आपको पर्टिकुलरली इंडिया के इरीगेशन और यहाँ पे वाटर सप्लाई की इंडस्ट्री से होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो पंप की सेल हो रही है इसमें से 85% देखिए इस टाइम पे डिमांड आती हुई दिख रही है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों इंडिया की जो रिलायंस है इस टाइम पे ऑन इरीगेशन फॉर रूरल वाटर सप्लाई। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इस इंडस्ट्री के डायनेमिक्स को शेयर करूंगा, साथ में हम देखेंगे कौन कौन से की सेगमेंट है, कौन कौन से ड्राइवर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और मार्केट के ट्रेंड क्या है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मार्केट के ड्राइवर्स, करंटली मार्केट को क्या चीजें ड्राइव कर रही हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ड्राइवर दोस्तों इस टाइम पे आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का दिखेगा। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, जिसे आप पीएम कुसुम स्कीम कह सकते हैं, ये लॉन्च हुआ था 2019 में। यहाँ पे कॉर्नरस्टोन आप कह सकते हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ का। ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन 1.75 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पंप्स का और सोलराइजेशन यहाँ पे 1 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड पंप्स का। इसके अंदर दोस्तों सब्सिडीज आपको कवर करती हुई दिखेंगी 60% ऑफ कॉस्ट, 30% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% आपको स्टेट्स कवर करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो अदर प्रोग्राम्स है दोस्तों सच एज जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन, ये भी बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं डिमांड सोलर पंप्स की, स्पेशली यहाँ पे रूरल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के अंदर। तो ये सारे इनिशिएटिव दोस्तों इस टाइम पे अलाइन करते हैं इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट है यहाँ पे 300 गीगावाट के ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2030। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट मार्केट का ड्राइवर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा राइजिंग एनर्जी की कॉस्ट और ग्रिड की इस टाइम पे अनरिलायबिलिटी। यहाँ पे करंटली जो डीजल पंप ऑपरेशनल कॉस्ट है ये लगातार सर्ज हो रही है ड्यू टू वोलेटाइल फ्यूल प्राइसेस, और साथ में जो ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी है ये अनरिलायबल है इस टाइम पे रूरल एरियाज में। तो करंटली दोस्तों 40% जो फार्मर्स हैं देखिए फेस करते हैं यहाँ पे पावर आउटेजेस को, और ये होता है दोस्तों ड्यूरिंग पीक इरिगेशन सीजन। तो यहाँ पे जो सोलर पंप्स है दोस्तों इनके अंदर देखिए जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है पोस्ट इंस्टॉलेशन। यहाँ पे ऑफर करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव विद पे बैक पीरियड यहाँ पे 2 से 4 साल में अंडर सब्सिडाइज स्कीम। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट मार्केट ड्राइवर है इस टाइम पे जो इस इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट कराया 2 इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और राइजिंग कॉस्ट, और साथ में ग्रिड की अनरिलायबिलिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर दिखेगा एग्रीकल्चर की डिमांड। तो दोस्तों जो 114 मिलियन फार्मर्स हैं ये रिलाय करते हैं इरिगेशन के ऊपर, और 80 मिलियन इसके आसपास रिलाय करते हैं डीजल पंप्स के यूज पे। तो सोलर पंप दोस्तों करंटली एड्रेस कर रहे हैं इस टाइम पे जो सस्टेनेबिलिटी की डिमांड है इसको, साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं लो कॉस्ट इस टाइम पे वाटर की एक्सेस। तो यहाँ पे पुश मिल रहा है दोस्तों इस टाइम पे प्रिसीजन फार्मिंग को, और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन फर्दर ड्राइव कर रहा है अडोप्टेशन को। सोलर पंप इसके अलावा इनेबल कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट थ्रू ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम। तो ये सब चीजें काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करी है इस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डिमांड आ रही है वो डिमांड यहाँ पे सोलर पंप की डिमांड को पुश करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ड्राइवर है। इनोवेशन सच एज IoT इनेबल्ड स्मार्ट कंट्रोलर्स और यहाँ पे हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल, साथ में यहाँ पे जो ब्रुशेस डीसी मोटर है ये एनहांस करी है पंप की परफॉर्मेंस को और ड्यूरेबिलिटी को अप टू 25 ईयर्स। तो ये एडवांसमेंट दोस्तों इस टाइम पे रिड्यूस कर रहा है मेंटेनेंस की कॉस्ट को भी और इंप्रूव कर रहा है डिस्चार्ज रेट्स को, जिसके कारण सोलर पंप इस टाइम पे अट्रैक्टिव बन रहे हैं फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 2 और इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स चेकआउट कराए जो करंटली इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की डिमांड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चैलेंजेस के अंदर सबसे पहला चैलेंज दिखेगा आपको हाई इनिशियल कॉस्ट का। यहाँ पे डिस्पाइट सब्सिडीज जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है सोलर पंप की ये आपको दिखेगी करीबन यहाँ पे 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास की, पर्टिकुलरली फॉर अ 5 HP पंप। तो ये अभी भी दोस्तों एक बैरियर बना हुआ है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो कंस्टिट्यूट करते हैं 86% ऑफ इंडियाज फार्मिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं ये लिमिटेड है करंटली, और अवेयरनेस जो इस टाइम पे सब्सिडी की ये भी लो है रिमोट एरियाज में स्पेशली। तो यहाँ पे जो हाई इनिशियल कॉस्ट है दोस्तों ये एक चैलेंज बनी हुई है इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, तो आपको इस पर फोकस करना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए चैलेंज आपको दिखेगा डिपेंडेंस गवर्नमेंट के टेंडर्स पे। ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से रिलाई कर रही है इस टाइप पे हैविली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे। यहाँ पे जो पीएम कुसुम स्कीम है दोस्तों अकाउंट करती है 60 to 70% सेल्स इस टाइम पे मेजर प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो पॉलिसी चेंजेस हैं या डिले हैं इस टाइम पे सब्सिडी के डिसबर्सल में, और या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशिएंसीज हैं ये डिसरप्ट कर सकती हैं कैश फ्लोस को और ग्रोथ को। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के टेंडर्स पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंजेस आपको दिखेंगे फ्रेगमेंटेड मार्केट और क्वालिटी इशू के। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंस है न्यूमरस स्मॉल रीजनल और वेंडर्स की जो लीड करती है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट क्वालिटी को, और इसके साथ में आपको प्राइस से रिलेटेड भी वॉर चलती हुई दिखेगी इन प्लेयर्स में जो अंडरमाइन करती है दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट को सोलर पंप की रिलायबिलिटी के,
क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दोस्तों इस तरह से कंपटीशन बढ़ जाता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी कम होती हुई दिखे आपको, तो यहाँ पे अनरिलायबिलिटी बढ़ती जाती है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है ये ऑफन कट करते हैं कॉर्नर्स, जो अफेक्ट करता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को इन पंप्स की। इसके अलावा दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा यहाँ पे सप्लाई चेन की कंस्ट्रेंट का। इंडिया इंपोर्ट करता है करंटली यहाँ पे 80% ऑफ सोलर पैनल्स फ्रॉम चाइना, जो इस टाइम पे काफी डिफिकल्ट बनाता है, इंडस्ट्री को वनरेबल बनाता है आप कह सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन के कारण। तो किसी प्रकार का दोस्तों अगर फ्यूचर में देखिए ग्लोबल चेन में डिस्ट्रप्शन आते हुए दिखेगा तो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री दोस्तों जो हैवीली डिपेंडेंट होती है यहाँ पे इंपोर्ट्स पे, इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन भी आपको काफी हैवीली होते हुए दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वैसे तो लगातार बढ़ी है, लेकिन अभी भी ग्रो ही कर रही है, तो अभी भी करंटली इनसफिशिएंट है मीट करने के लिए जो इस टाइम पे ब्रॉडर डिमांड है इसको। तो यहाँ पे सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आखिरी इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा आपको रीजनल डिस्पेरिटीज का। यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है ये अनइवन दिखेगा आपको अलग अलग रीजन्स में। यहाँ पे जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं दोस्तों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये लीड कर रहे हैं करंटली अडॉप्शन में ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस। लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं ये लैग कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी उतना अच्छा नहीं है, और साथ में लोअर सब्सिडी अपटेक है इसके अंदर। तो यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी के कारण भी इस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस चेकआउट कराए इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। तो यहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज दिखेगी अनटैप्ड मार्केट की पोटेंशियल की। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे 80 मिलियन डीजल पंप्स और साथ में मिलियंस ऑफ फार्मर्स अभी अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे मैकेनाइज्ड इरिगेशन को। तो ये रिप्लेस करेगा दोस्तों यहाँ पे मार्केट को वास्टली, क्योंकि यहाँ पे जो 80 मिलियन का डीजल पंप्स है ये रिप्लेस हुए सोलर पंप से। तो काफी बड़ी तरीके से मार्केट में आपको ग्रोथ आती दिख सकती है। तो ये काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी साइज है आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है सच एज इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल वाटर सप्लाई, ये भी प्रेजेंट करती है यहाँ पे ग्रोथ के एवेन्यूज को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अनटैप्ड मार्केट का जो पोटेंशियल है ये काफी हैवी है। तो ये सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की भी पोटेंशियल है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के जो सोलर पंप के मैन्युफैक्चरर है ये इंक्रीजिंगली टारगेट कर रहे हैं मार्केट्स यहाँ पे, स्पेशली अफ्रीका के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर। यहाँ पे इरिगेशन नीड्स दोस्तों इस टाइम पे हाई है और सोलर का अडॉप्शन भी राइज कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनीज जैसे शक्ति पंप हो गई ये ऑलरेडी ड्राइव कर रही है 20 to 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से। अब हम देखते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको और देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इनोवेशन और बिजनेस मॉडल्स भी यहाँ पे काफी नई अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पे पर डे यूज मॉडल्स हैं जो, और यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग है, यहाँ पे लीजिंग का अरेंजमेंट है। ये सोलर पंप को मोर एक्सेसिबल बना रहे हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए। पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पे जो फिनटेक कंपनीज के साथ और यहाँ पे कॉर्पोरेटिव्स के साथ ये इमर्ज कर रही है एक ब्रिज की तरह फाइनेंसिंग गैप्स को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे इनोवेशन और बिजनेस मॉडल्स भी काफी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के कारण। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था दोस्तों इंटीग्रेशन हो रहा है IoT का, AI बेस्ड मॉनिटरिंग का, सोलर बैटरी हाइब्रिड सिस्टम्स का। ये एनहांस कर रहा है यहाँ पे पंप की एफिशिएंसी को और ओपन कर रहा है रेवेन्यू की स्ट्रीम्स को। फॉर इंस्टेंस दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्ट पंप्स है विद रियल टाइम मॉनिटरिंग ये गेन कर रहे हैं ट्रैक्शन फॉर लार्जर स्केल फार्मिंग। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल जो इंटीग्रेशन है इस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। करंटली एक्सपेंड हो रहा है दोस्तों इनटू सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स। ये रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे डिपेंडेंस एग्रीकल्चर डिमांड की और क्रिएट कर रहा है मार्केट के नए सेगमेंट को। तो ये मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी चेकआउट कराई इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स को। तो यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट दिखेगा आपको, देखिए सबमर्सिबल पंप्स के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इस टाइम पे जो आपको देखने को मिल रहा है। सबमर्सिबल जो सोलर पंप्स है दोस्तों डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, 60% का मार्केट शेयर है। और ये दोस्तों इसलिए क्योंकि इनकी जो सुटेबिलिटी होती है यहाँ पे डीप बोरवेल्स में, जो यहाँ पे कॉमन होते हैं स्केर्स रीजन में लाइक राजस्थान और गुजरात, ये काफी बड़े तरीके से बढ़ी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको दिखेगा फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे। जो आत्मनिर्भर भारत है इस टाइम पे इनिशिएटिव, यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है या PLI स्कीम कह सकते हैं आप इसे। ये सोलर कंपोनेंट्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इस टाइम पे एनकरेज कर रही है और रिड्यूस कर रही है रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो कंपनीज है इन्वेस्ट कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स की और कंट्रोलर्स की। ये काफी बड़े तरीके से इस ट्रेंड का फायदा उठा रही है। तो आप लोग को लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर और भी बड़े तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको दिखेगा राइजिंग प्राइवेट सेक्टर की डिमांड का। यहाँ पे करंटली गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डोमिनेट तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जो डिमांड है जो लार्ज फार्मर्स और एग्री बिजनेसेस से आ रही है ये लगातार ग्रो कर रही है। और ये ड्रिवन है इस टाइम पे दोस्तों जो अवेयरनेस पैदा हो रही है लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग की फार्मर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड दिखेगा सस्टेनेबिलिटी के पुश का। करंटली जो सोलर पंप है अलाइन करते हैं इंडिया के नेट जीरो गोल्स के साथ। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ESG फोकस फंड्स
और साथ में मल्टीलेटरल एजेंसीज जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो गया, जो लगातार यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है रूरल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। तो ये मैंने आपको दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दिखाए जो करंटली मार्केट में चल रहे हैं। शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे सबमर्सिबल पंप्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे फोकस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का। साथ में यहाँ पे राइजिंग प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है ये भी काफी बड़े तरीके से ट्रेंड में कंट्रीब्यूट कर रही है। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का जो पुश है ये भी बड़े तरीके से एक ट्रेंड बना हुआ है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को। तो मार्केट दोस्तों हाईली फ्रेगमेंटेड है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे ओवर 200 प्लेयर्स हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, रीजनल वेंडर्स, उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सप्लायर्स। तो मेजर कंपनीज यहाँ पे कम्पीट करती है प्राइसिंग के ऊपर, साथ में प्रोडक्ट की एफिशिएंसी के ऊपर और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं दोस्तों फोकस करते हैं लो कॉस्ट ऑफरिंग्स पे, और जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं दोस्तों करंटली होल्ड कर रहे हैं इंडिया के अंदर 50 to 60% शेयर ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर। तो आप लोग कह सकते हैं बाकी का जो मार्केट शेयर है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग स्मॉलर फर्म्स। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक आपको इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है, जितनी भी ब्रांड की रेपुटेशन होती है यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं और गवर्नमेंट के जो एम्पैनलमेंट होता है यहाँ पे क्रिटिकल होते हैं सिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम। तो इसका आपको ऑर्गेनाइज प्लेयर को काफी बड़े तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें रेगुलेटरी और पॉलिसी का एनवायरमेंट इस टाइम पे करंटली, तो यहाँ पे जो पीएम कुसुम स्कीम है इस टाइम पे भी प्राइमरी ग्रोथ के कैटलिस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसमें दोस्तों 34,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 2019 से 26 के पीरियड के लिए। हाउएवर जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ दोस्तों आपको डिले देखने को मिल रहा है स्टेट लेवल पे अप्रूवल्स में और सब्सिडी के डिसबर्सल में। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें स्लो प्रोग्रेस हुई है स्पेशली 2024 में। यहाँ पे आपको सिर्फ 0.35 मिलियन पंप का इंस्टॉलेशन होता हुआ दिखा था 2024 में। लेकिन करंटली दोस्तों जो गवर्नमेंट का देखिए पुश है इस टाइम पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ को और पीएलआई स्कीम की तरफ को, और जो इम्पोर्ट टैरिफ्स है यहाँ पे सोलर कंपोनेंट्स में यहाँ पे रीशेप कर रहा है जो सप्लाई चेन है इसको। और एडिशनली यहाँ पे जो स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं दोस्तों, जैसे गुजरात की सूर्य शक्ति किसान योजना, ये कॉम्प्लीमेंट करिए यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स को और ये बूस्ट करिए रीजनल अडोप्शन को। तो ये मैंने आप लोग को ब्रॉडली चेकआउट करा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप और रेगुलेटरी और पॉलिसी एनवायरमेंट इस टाइम पे करंटली जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको दिख रही है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट कंपनीज के जो पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। इसका अगर आप मार्केट शेयर देखें पीएम कुसुम इंस्टॉलेशन के अंदर तो 25 to 30% का मार्केट शेयर है। तो ये लीड कर रहा है दोस्तों इस टाइम पे सोलर पंप की मार्केट में। मैनेजमेंट की अगर आप गाइडेंस देखें तो यहाँ पे आपको टारगेट दिखेंगे डबल करने के रेवेन्यू के FY28 तक थ्रू एक्सपेंडेबल सोलर मॉड्यूल्स। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दोस्तों आपको 2.2 गीगावाट की कैपेसिटी दिखेगी। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी कर रही है 100+ कंट्रीज में। कंपनी एम करना चाह रही है यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं इनकी रिलायंस 50%, और ये कंपनी करना चाह रही है यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके प्राइवेट इरिगेशन और ईवी चार्जिंग के बिजनेस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए कंपनी का तो FY25 की जो नेट सेल्स रही है ये आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.2% इंक्रीज होती हुई दिखी है। और यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो नेट प्रॉफिट का CAGR है ये आपको करीबन 25.7% का दिखेगा। यहाँ पे ROE कंपनी का 12.6% का है, ROCE यहाँ पे आपको 19.9% का दिखेगा। जो करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक है एज ऑफ जुलाई 2025 ये 2200 करोड़ की है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको प्लेयर दिखेगा यहाँ पे ओसवाल पंप्स। इस कंपनी की दोस्तों रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी। मार्केट शेयर अगर आप करंटली देखें इसका पीएम कुसुम इंस्टॉलेशन के अंदर तो 38% का है। सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं इस टाइम पे स्पेशली पीएम कुसुम इंस्टॉलेशन के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने अभी तक दोस्तों 2,30,000 पंप्स को सप्लाई किया है बाय दिसंबर 2024। यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर आप गाइडेंस देखें तो प्लान कर रहे हैं स्केल अप करने के लिए सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी को टू 1500 मेगावाट बाय 2027। साथ में कंपनी अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करना चाहिए सदर्न इंडिया में। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे 2000 करोड़ के रेवेन्यू बाय FY28। तो करंटली दोस्तों जो इनको IPO की प्रोसीड मिली है इसको यहाँ पे डेप्ट रिड्यूस करने के लिए और कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो FY27 में आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 88% की ग्रोथ होती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इसमें आपको 187% का जंप आता हुआ दिखा है। तो ये मैंने आपको सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर चेकआउट कराया इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर में। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे रोटो पंप्स। इसका मार्केट शेयर करंटली 5% के बिलो है सोलर पंप्स के अंदर। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस है इसकी इंडस्ट्रियल पंप्स के अंदर। यहाँ पे जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है दोस्तों मैनेजमेंट एम कर रहा है यहाँ पे सोलर पंप के सेगमेंट के अंदर 33% का CAGR बाय FY29। यहाँ पे फोकस कर रहे हैं नीश एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर। ये एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे R&D के अंदर और यहाँ पे हाई एफिशिएंसी पंप्स के अंदर। हिस्टोरिकल अगर परफॉर्मेंस देखिए कंपनी का तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिली है करीबन 10 से 12% की CAGR की FY20 से 24 के बीच में। सोलर सेगमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे 20% कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है और करंटली कंपनी फोकस कर रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट प्लेयर आपको दिखेंगे यहाँ पे टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड।
इसका मार्केट शेयर यहाँ पे 10 to 15% का है पीएम कुसुम इंस्टॉलेशन के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग है कंपनी, इस टाइप पे आप कह सकते हैं 10 की सोल्यूशंस के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी के अगर आप मैनेजमेंट की गाइडेंस देखें तो टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे लीडरशिप रूरल सोलर सोल्यूशंस के अंदर। साथ में अपनी ब्रांड को लेवरेज कर रहे हैं इस टाइम पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। यहाँ पे प्लान कर रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए सोलर पंप्स और यहाँ पे माइक्रो ग्रिड्स को। इसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे जो सोलर सेगमेंट है कंपनी का, ये ग्रो कर रहा है यहाँ पे 20% के सीआर से ओवर द पीरियड ऑफ FY20 से 24 के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर था टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। इसका नाम आपको दिखेगा यहाँ पे CRI पंप्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका मार्केट शेयर आपको दिखेगा यहाँ पे 8 to 10% का। इसका फोकस है सदर्न इंडिया के अंदर। मैनेजमेंट की गाइडेंस अगर आप देखें तो ये एम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन को 1500 डीलर्स में बाय FY27। साथ में करंटली डेवलप कर रहे हैं IoT इनेबल पंप्स को, टारगेट कर रहे हैं कॉस्ट की लीडरशिप फॉर स्मॉल फार्मर्स। यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें FY20 से 24 के बीच में तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो किया है 15% के सीआर से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे वाडे एनर्जीज लिमिटेड। इसका मार्केट शेयर 5 to 7% का है। स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे कॉम्पैक्ट सोलर पंप्स के अंदर। मैनेजमेंट की गाइडेंस अगर आप देखें तो प्लान करें लेवरेज करने के लिए सोलर मॉड्यूल की एक्सपर्टीज को और इंटीग्रेटेड पंप सॉल्यूशंस, और ये टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट को और यहाँ पे प्राइवेट डिमांड को। यहाँ पे साथ में एम कर रहे हैं दोस्तों 10% मार्केट शेयर बाय FY28। इनका भी अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें FY20 से 24 के बीच का तो ये आपको यहाँ पे इसके रेवेन्यू 18% की सीआर से ग्रो करते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है KSB लिमिटेड। इसका मार्केट शेयर यहाँ पे 10 to 12% का। इसका फोकस है करंटली यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल सोलर पंप्स में। मैनेजमेंट करंटली यहाँ पे टारगेट कर रहा है 15 बिलियन के ऑर्डर बुक बाय FY27। इनका एम्फेसिस है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए और साथ में अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज में ये प्लान कर रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए अपनी सोलर पंप के पोर्टफोलियो को भी। हिस्टोरिकल अगर इनका परफॉर्मेंस देखें दोस्तों FY20 से 24 के बीच का तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू 16% के सीआर से ग्रो करते हुए दिखे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और इनके मार्केट शेयर चेकआउट कराए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट हैं इस इंडस्ट्री के, ये क्या है। तो इंडिया की दोस्तों जो सोलर पंप की इंडस्ट्री इस टाइप पे पॉइज्ड है रोबस्ट ग्रोथ के लिए। यहाँ पे 2030 तक ये ड्राइव होगी इस टाइप पे सेवरल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे यहाँ पे पीएम कुसुम स्कीम हो गई, इसके एक्सपेंशन होगा, टारगेट करेगी जो यहाँ पे 3.5 मिलियन पंप्स को। तो ये कंटिन्यूसली दोस्तों फ्यूल करेगा यहाँ पे डिमांड को। साथ में यहाँ पे जो एस्टिमेटेड है 1.5 मिलियन के आसपास का एडिशनल इंस्टॉलेशन बाय 2028, ये भी ड्राइव करेगा डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे पुश करी है नेट जीरो एमिशन को बाय 2070। तो यहाँ पे जो 300 गीगावाट के टारगेट है सोलर कैपेसिटी के इंडियन गवर्नमेंट के, ये भी काफी बड़े तरीके से इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया की सोलर पंप की डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों पोटेंशियली यहाँ पे 2030 और इसके बियॉन्ड आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट और भी बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे पोटेंशियल है जो नई स्कीम्स होंगी रिप्लेस करेंगी डीजल पंप्स को, तो यहाँ पे करीबन 80 मिलियन के आसपास है जो यूज में है इस टाइम पे। और यहाँ पे राइजिंग प्राइवेट सेक्टर का एडॉप्शन है जो साथ में पर्टिकुलरली अमंग लार्ज फार्मर्स और एग्री बिजनेसेस, ये एक्सपेक्टेड है रिड्यूस करेगा यहाँ पे डिपेंडेंस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट जो डिमांड है देखिए प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी 25% के सीआर से। साथ में जो एक्सपोर्ट मार्केट है स्पेशली यहाँ पे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ये भी ऑफर करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोटेंशियल। और यहाँ पे दोस्तों अनुमान है जो इंडिया का सोलर पंप का एक्सपोर्ट है ये प्रोजेक्टेड है कि ये रीच कर जाएगा 2 बिलियन के आसपास 2030 तक। साथ में दोस्तों जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सच एज AI ड्रिवन स्मार्ट पंप्स और सोलर बैटरी हाइब्रिड्स, ये एनहांस कर रहे हैं एफिशिएंसी को और ओपन कर रहे हैं यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस को, जैसे इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई हो गई और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। साथ में जो डोमेस्टिक दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग है ये सपोर्ट करिए PLI स्कीम्स को, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है रिड्यूस करेगी इंपोर्ट की रिलायंस को बाय 80% to 50%, और ये पॉसिबल हो सकता है 2028 तक। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर पॉसिबल हुई तो ये बूस्ट करेंगी कॉस्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ये बेनिफिट कर सकती है ESG इन्वेस्टमेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंडिया के अंदर जो ग्लोबल फंड्स है देखिए एलोकेट कर सकते हैं USD बिलियन डॉलर में 10 बिलियन के आसपास इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर बाय 2030। तो यहाँ पे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री के ये ब्राइट दिखता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रिस्क है इस टाइप पे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आपको दिखेगा पॉलिसी के अनसर्टेनिटी का। यहाँ पे डिले देखने को मिलना है आपको पीएम कुसुम स्कीम के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, या इसके अलावा जो चेंजेस है इस टाइम पे सब्सिडी के स्ट्रक्चर्स में, ये लीड कर सकते हैं इस टाइम पे डिसरप्ट करने के लिए ग्रोथ को। क्योंकि हमने यहाँ पे रिसेंटली देखा था दोस्तों 2024 में यहाँ पे आपको काफी कम ग्रोथ आती हुई दिखी थी। 0.35 मिलियन के आसपास पंप का इंस्टॉलेशन हुआ था जो काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के टारगेट थे दोस्तों 1.75 मिलियन के थे और उसके मुकाबले यहाँ पे इंस्टॉलेशन 0.35 मिलियन पंप्स का ही हुआ था। तो यहाँ पे ओवर रिलायंस है जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे 60 to 70%, ये एक्सपोज करी कंपनीज को यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो इनसफिशिएंसीज होती हैं इसके अंदर। तो पॉलिसी की अनसर्टेनिटी आपको एक काफी बड़ा रिस्क दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे सप्लाई चेन की वनरेबिलिटी भी है दोस्तों। यहाँ पे डिपेंडेंस है इंपोर्टेड सोलर पैनल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 80% यहाँ पे चाइना से आते हैं, तो ये रिस्क बना रहता है डिसरप्शन का, जियोपॉलिटिकल टेंशन का और यहाँ पे ग्लोबल प्राइस स्पाइक का।
डोमेस्टिक जो कैपेसिटी है अभी लगातार ग्रो करी है, लेकिन अभी भी स्केल अप नहीं कर पाई है उतनी फास्ट स्पीड से जितनी फास्ट स्पीड से डिमांड बढ़ी है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट रिस्क आपको दिखेंगे। सबसे पहले दिखेगा फाइनेंसिंग बैरियर्स का। हाई अपफ्रंट कॉस्ट होता है जिसके कारण जो फाइनेंसिंग होती है लिमिटेड ऑप्शन होता है, स्पेशली यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स हैं इनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे अडॉप्शन होता है दोस्तों स्मॉल फार्मर्स के लिए, पोटेंशियली यहाँ पे कैप करता है मार्केट के पेनिट्रेशन को, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल बैरियर्स के अंदर इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स के अंदर जो कैश फ्लो है इसकी भी प्रॉब्लम दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन है और क्वालिटी की कंसर्न है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का जो ऑफर करते हैं लो कॉस्ट और सबस्टैंडर्ड पंप्स, और यहाँ पे इरोड करते हैं मार्केट के ट्रस्ट को और मार्जिन को कंपनी के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्राइस वॉर है लगातार यहाँ पे प्रेशर डालती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और स्टैब्लिश प्लेयर्स के ऊपर। इसके अलावा आपको क्लाइमेट और रीजनल रिस्क भी दिखेंगे। यहाँ पे इरेटिक मानसून और ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा ये रिड्यूस करता है यहाँ पे डिमांड को फॉर पंप्स, यहाँ पे स्पेशली की मार्केट के अंदर। साथ में जो लो पेनिट्रेशन है दोस्तों ईस्टर्न और सदर्न रीजन में, यहाँ पे इंडिया के अंदर लिमिट करता है ग्रोथ की पोटेंशियल को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, स्पेशली यहाँ पे सोलर पंप की इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे एनालिसिस का लास्ट पार्ट है, यह है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो करंटली दोस्तों इंडिया की जो इस टाइम पे सोलर पंप की इंडस्ट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेज में है। यहाँ पे करंटली ड्राइव हो रही है गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो राइजिंग एनर्जी की कॉस्ट है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये काफी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री को पुश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोजेक्टेड मार्केट साइज है देखिए इस टाइप पे USD 0.7 ट्रिलियन का है बाय 2029, और यहाँ पे जो वास्ट अनटैप्ड मार्केट है 80 मिलियन के आसपास की, क्योंकि यहाँ पे डीजल पंप का भी यूज हो रहा है। इस मार्केट को अगर कम होना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सोलर पंप का जो प्रोडक्शन है ये बढ़ता हुआ दिखेगा और उसकी डिमांड भी बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सेक्टर है ऑफर करें सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और इमर्जिंग एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है स्पेशली जो PM कुसुम स्कीम के अंदर देखिए सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखते हैं, वो वेल पोजिशन्ड है इस टाइम पे कैपिटलाइज करने के लिए जो करंट ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे सोलर पंप्स के अंदर, और ये लेवरेज कर सकते हैं देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए अपने मार्केट शेयर को, अपनी ब्रांड वैल्यू को, और साथ में इन कंपनीज के एक्सपेंशन के प्लान भी यहाँ पे काफी एम्बिशियस है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो चैलेंजेस है जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट का चैलेंज हो गया, पॉलिसी की डिपेंडेंस हो गई और यहाँ पे सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट हो गए, ये अभी भी देखिए एड्रेस करना जरूरी है सस्टेन करने के लिए मोमेंटम को। साथ में यहाँ पे दोस्तों इनोवेशन इन फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी और यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग काफी क्रिटिकल होगा अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्री की फुल पोटेंशियल को, जो करंटली इस टाइम पे सोलर पंप की इंडस्ट्री को एक कॉर्नरस्टोन बना सकता है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के और एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था इंडिया की सोलर पंप इंडस्ट्री के ऊपर। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, हमारा पूरा फोकस था इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और आप लोग को दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूं मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे दोस्तों मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का सोलर पंप इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।